तो नेक्स्ट एक मैट्रिक्स गिवन है 3 ऑर्डर की और 4 ऑप्शंस हमें दी गई हैं। एक जो है वो सही है। तो पहली ऑप्शन है ऑर्थोगोनल। तो पहले इनको समझते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकंड ऑप्शन है इन्वोल्यूटरी। तो यदि कोई मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी है तो उसका स्केयर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। थर्ड है आइडम्पोटेंट या इडम्पोटेंट। इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए मिलता है। और फोर्थ है निल पोटेंट। देखिए निल पोटेंट में क्या होगा, मैट्रिक्स की कोई भी पावर आपको जीरो मैट्रिक्स देगी। अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन सही बैठती है। तो एज ए ट्रायल हम पहले ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो जब ए स्क्वायर करेंगे तो 1/3 तो 1/9 हो जाएगा। अगर पहली रो को पहले कॉलम से करें, देखिए क्या आएगा। ये आपका आ जाएगा 1/9 और 1 + 4 - 4 यानी कि 1। तो पहला एलिमेंट 1 आ रहा है। अब वो 9 से डिवाइड होकर क्या बनेगा, 1/9। अब जरा ऑप्शंस में चलते हैं। तो देखिए इन्वोल्यूटरी में जो प्रोडक्ट है वो आई आना चाहिए। अब यहाँ तो पहला एलिमेंट ही 1/9 आ रहा है, तो फिर इन्वोल्यूटरी तो नहीं होगी, क्योंकि अगर इन्वोल्यूटरी होती तो पहला एलिमेंट 1 आता। ठीक। जो सी ऑप्शन है आइडम्पोटेंट, वो भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है। और ए का जो पहला एलिमेंट है यहाँ से हम देख सकते हैं वो कितना आएगा, 1/3 आएगा, बिकॉज हर एलिमेंट जो है वो इस 3 से डिवाइड होगा। तो हमारा जो एलिमेंट है वो तो 1/9 आया है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, सी भी नहीं है। निल पोटेंट भी नहीं है क्योंकि यहाँ उसका तो हर एलिमेंट ही ज़ीरो है। अब यहाँ एक कन्फ्यूज़न हो सकती है कि अगले प्रोडक्ट में भी ज़ीरो आ सकता है, लेकिन इस चीज़ के चांस बहुत कम है। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि ए क्यूब जो है वो आपको जीरो मैट्रिक्स दे, लेकिन इसके चांस बहुत ही कम रहते हैं, तो इसे भी हम एक बार इग्नोर करते हैं। तो आंसर हमारा ऑर्थोगोनल होना चाहिए। इसको कंफर्म करने के लिए आप ए उसकी पहली रो और ए ट्रांसपोज करके, अब ए ट्रांसपोज करेंगे तो पहली रो पहले कॉलम में लिखी जाएगी। तो इनका प्रोडक्ट करके देखते हैं हम। तो इनका प्रोडक्ट जो आप देख सकते हैं कि ये 1 आएगा ना, क्योंकि 9 आएगा, 9/9 कैंसिल होकर 1 बनेगा। तो अगर ये 1/1 आएगा तो यही हम कह रहे थे कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट क्या होता है, 1। नेक्स्ट एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स दी गई है ए और हमें वैल्यू फाइंड करनी है i - a इंटू आई प्लस ए। लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं। आई की पावर स्क्वायर आई ही होगा। जब आई को ए से करेंगे तो ए ही रहेगा। ऐसे ही ए को आई से करेंगे तब भी ए रहेगा। ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर आएगा। तो ये ए और ए तो क्या हो गए, कैंसल। अब इन्वोल्यूटरी की प्रॉपर्टी अभी भी हम करके आए हैं। ए स्क्वायर क्या होता है उसमें, आई, तो आई से आई भी कैंसिल, क्या बचा, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है, फिर से ए की नेचर चेक करनी है, वही ऑप्शन चल रही हैं। तो जब भी आपको दो मैट्रिक्स गिवन हो तो आप सबसे पहली ट्राई जो है वो ए स्क्वायर के लिए कीजिए। यानी हमने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फिर बी स्क्वायर यानी कि ज़ीरो। अब देखिए ऑप्शंस में चलते हैं। अब जो स्केलर मैट्रिक्स है उसमें तो पर्टिकुलर ऐसा कुछ ज़ीरो होता ही नहीं है। ठीक, तो ये तो नहीं होगी। नील पोटेंट के चांस हैं। बात करें आइडम पोटेंट की, तो हम आइडम पोटेंट की प्रॉपर्टी कर चुके हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है। अब यहाँ तो पहला एलिमेंट जीरो आ रहा है, फिर ए के इक्वल तो बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि ए का पहला एलिमेंट क्या है, ए बी है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगी। इन्वोल्यूटरी में ए स्क्वायर इक्वल टू आई आता है, तो पहला एलिमेंट आई भी नहीं आ रहा, तो हमारी ऑप्शन कौन सी होगी, निल पोटेंट। तो यहाँ एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। एक मैट्रिक्स आपको नॉन सिंगुलर दी गई है। यदि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो
उसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल रखा जाता है, 0 के। ऐसे ही यदि कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल रखा जाएगा, नॉन ज़ीरो के। तो सिंपली हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। थोड़ा छोटा करने के लिए आप कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। मान लीजिए R1 प्लस R2 किया, फिर R2 प्लस R3 कर दिया आपने। कुछ भी कर सकते हैं जो ठीक लगे। रखेंगे क्या, नॉन ज़ीरो के इक्वल। लीजिए पहली रो के लिए एक्सपेंड कर दीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए, जैसे आपको आसान लगे। आप चाहें तो एक और ज़ीरो बनाने की ट्राई भी कर सकते हैं। अगर पहली रो के लिए एक्सपेंड करेंगे तो -3 + 2 और ये आपका आ जाएगा यहाँ -1। ये हुआ -1 प्लस लैम्डा प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0, यानी लैम्डा प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, नॉट इक्वल टू क्या आ गया, -2, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ए बी इक्वल टू ए गिवन है, बी इक्वल टू बी गिवन है। तो ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शायद 60 हमने ऐसे ही किया था कि यदि ए बी इक्वल टू ए हो तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा, और यदि बी इक्वल टू बी हो तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी होगा, यानी दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगी, आइडेम्पोटेंट होंगी, यानी ऑप्शन बी। तो एक मैट्रिक्स ए गिवन है जो कि नील पोटेंट है और हमें इसका इंडेक्स फाइंड करना है। अब देखिए इंडेक्स क्या होता है, जितनी भी पावर मैट्रिक्स की हमें जीरो मैट्रिक्स देगी वो पावर कहलाती है इंडेक्स। पहली ऑप्शन 2 है तो हम p को 2 रख के चेक करते हैं। यदि हमेशा की तरह पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या आता है, ये आपका रहा है 1 + 3 - 4, यानी ये 0 हो रहा है ना। तो देखिए अगर पहला एलिमेंट 0 हो गया तो यही चांस है कि बाकी सारी भी 0 होंगे। आप वेरीफाई कर सकते हैं तो आपको बाकी भी 0 मिल जाएंगे। हाँ, नील पोटेंट की एक प्रॉपर्टी और होती है, इसका जो ट्रेस है वो 0 होता है, ठीक। यानी ये जो डायगोनल हैं इनका सम क्या होगा, 0। हालांकि यहाँ तो हमें नील पोटेंट चेक नहीं करना है, लेकिन आप इसको याद रखें प्रॉपर्टी को, जैसे अभी हमने ये पिछला क्वेश्चन किया था आपका 93, तो इसमें भी देखिए आंसर क्या आया था, नील पोटेंट आया था ना। तो इसका जो ट्रेस था वो क्या था, 0 था। तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी हेल्प कर सकती है। फिलहाल ये क्वेश्चन हमारा हो गया है 96 नंबर, ऑप्शन ए के साथ। नेक्स्ट, टू ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है और हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक। देखिए, तो सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यानी कि 1, ठीक। अब देखिए इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन होगा। क्यों होगा, डी ऑप्शन है कि ए जो है वो नॉट इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, यदि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब है कि उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, ओके। अब इन्वर्स एग्जिस्ट तब करेगा, अब देखिए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ जो है वो नॉन ज़ीरो आ रहा है तो इसलिए एग्जिस्ट करेगा, यानी ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, इसलिए ये ऑप्शन जो है आपकी गलत है। आंसर तो इसका यही है, बट बाकियों को भी चेक कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, ये बात सही है। आगे दिया गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए ऑप्शन में, तो देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में भी प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो +-1 होता है। तो यहाँ वो 1 आ चुका है तो ये बात भी सही है। यहाँ लिखा हुआ है बी ऑप्शन में कि ए ट्रांसपोज जो है वो ऑर्थोगोनल है। एक और प्रॉपर्टी होती है, यदि एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। तो जो हमारे लिए यहाँ ये तीनों ऑप्शन क्या हैं, सही हैं, तो ये आंसर नहीं होंगी। जो ऑप्शन गलत है वो क्या है, डी। नेक्स्ट,
एक और मैट्रिक्स गिवन है और इसके बारे में पूछा गया। देखो सिमेट्रिक तो ये नहीं है, आप देख सकते हैं, आप रो को कॉलम में बदलिए तो सिमेट्रिक तो नहीं है। और अगर आप, चलिए अब थोड़ा लिख के कर लेते हैं इसको, मैं इसका ट्रांसपोज लिख रहा हूँ। मान लीजिए इसका नाम ए है तो ये क्या है, ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब आप देख सकते हैं सिमेट्रिक तो ये नहीं है। ठीक, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो पहला एलिमेंट ही क्या बन जाएगा, माइनस आइटा बन जाएगा, तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। ओके, अब हर्मिशियन पर आते हैं। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स बेसिकली क्या होती है कि यदि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करके उसका कॉन्जुगेट फाइंड करें, या फिर पहले कॉन्जुगेट करके फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड करें, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हर्मिशियन। ठीक, वो भी चेक किया जा सकता है, लेकिन यहाँ एक प्रॉपर्टी और है हर्मिशियन में। हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो डायगोनल है उसके जो एलिमेंट्स है वो हमेशा रियल होते हैं। तो इन हर्मिशियन मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज रियल। ओके, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि डायगोनल में एक तो जीरो है लेकिन दूसरा क्या है, आइट है, वो रियल नहीं है, तो मतलब ये हर्मिशियन मैट्रिक्स भी नहीं है। तो फिर ऑप्शन क्या हुई आपकी, डी। ठीक, अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो फिर आपको इसका पहले ट्रांसपोज फाइंड करना है और फिर उसका कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, दो मैट्रिक्स गिवन है, उनके लिए हमें ए बी का डिटर्मिनेंट पूछा है। यहाँ एक बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ए बी के लिए, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। अब डिटर्मिनेंट ए बड़ी जल्दी निकल जाएगा, ये है -10, और जो डिटर्मिनेंट बी है वो भी आपका -10 ही है, तो प्रोडक्ट क्या हुआ आपका 100। नेक्स्ट, यहाँ एक डिटर्मिनेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो 4 - 2 आएगा, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना आपने, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया। राइट हैंड साइड में 3x - 2 है और इधर है x + 6 हो जाएगा ना, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2x और ये आपका हो गया -8। ठीक, ये हो गया 12, 2x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू क्या आ गई 6, यानी ऑप्शन ए।